Guys, welcome back to the channel. This is Simran and welcoming you all to another video. Ignore the background noise if it's coming any. So today is 8th of March and tomorrow is 9th of March. We have our maths का board exam and देखो मैंने ये प्लानर बनाया था, हाँ, जिसमें मुझे 7 चैप्टर कंप्लीट करने थे। 6 तारीख वाले मेरे हो गए थे और 7 तारीख को यानी कि कल मुझे करनी थी डिफरेंशियल इक्वेशन और एओडी, जो मैंने कर ली थी अच्छे से तो नहीं कहेंगे बट हाँ हो गई थी। लाइक देखो सबसे पहले मैंने एओडी वाला चैप्टर किया था, हियर इट इज। तो सबसे पहले यहाँ से तो थे ना रेट ऑफ चेंज वाले क्वेश्चन, वो मुझे बहुत अच्छे से आते हैं। हाँ बस उनमें से भी ना कई बार मैं एरिया वॉल्यूम के फॉर्मूले भूल जाती हूँ, वो बात अलग है, बट हाँ हो जाएंगे आई गेस, बाकी वो एग्जाम बताएगा। और उसके बाद थे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, ये भी काइंड ऑफ ईजी सा था, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट था। एंड उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम वाली चीज़ें थोड़ी बहुत डिफिकल्ट थी बट कोई नहीं, हो जाएंगी। ये चैप्टर कंपेरेटिवली इजी था। हाँ बस इसमें डिफिकल्ट चीज़ें थी ऐसे वाली जिसमें आपको खुद से फंक्शन भी बनाना पड़ रहा था, दैट वाज काइंड ऑफ डिफिकल्ट, बट हाँ ठीक है, बाकी चैप्टर्स से तो काइंड ऑफ ईजी है। उसके बाद मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन किया। डिफरेंशियल इक्वेशन देखो ऑर्डर डिग्री इजी है, होमोजीनियस भी इजी है। लाइक अगर तुम्हें पता लग जाना कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर से होगा या होमोजीनियस इक्वेशन से होगा, देन इट्स क्वाइट इजी। तो इस चैप्टर में कुछ नहीं है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। हाँ तो देखो इस चैप्टर में ऐसा पता लगना जरूरी है, इसमें 5-6 क्वेश्चन थे जो लाइक ना होमोजीनियस थे ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले थे, वो थे, बट आई डोंट थिंक सो सीबीएसई में इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा। हाँ बाकी कुछ पता नहीं सीबीएसई का। एंड उसके बाद आज है 8 तारीख, जब मुझे करनी थी इंटीग्रेशन, तो ये मेरे हो गए थे इंटीग्रेशन। एंड अभी मैंने सुबह सुबह इंटीग्रेशन स्टार्ट की थी। मुझे तुम लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताया था कि उशांक सर से कर लेना इंटीग्रेशन, तो मैंने उनका ही लेक्चर उठाया। एंड उस टाइम माई ब्रेन वॉज नॉट ब्रेनिंग, तो मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे थे। लाइक मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन गलत करी थी, यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन गलत की, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। तो फिर से मैंने थोड़ा सा मतलब काम डाउन किया और स्टार्ट किया, फिर मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चन किए, इतने से ही किए अभी तक मैंने। एंड इनमें भी ऐसा लाइक देखो इंटीग्रेशन मुझसे हो जा रही है, इंटीग्रेशन जो लास्ट में करनी होती है वो मुझसे हो रही है। लाइक मुझे फॉर्मूलाज अगर याद होंगे तो मुझसे हो जाएगी। लाइक हाँ फॉर्मूलाज मैं याद कर लूँगी, मेरे पास फॉर्मूला शीट है तो मैं उससे याद कर लूँगी, बट मुझे प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है ना, सिंप्लीफिकेशन में। लाइक देखो यहाँ पे ये वाला फंक्शन है फॉर एग्जाम्पल, इसको सिंप्लीफाई करना है, लाइक इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे डिवाइड करना है, तो ये चीज़ें रेशनलाइज करना है बेसिकली। तो ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। लाइक किस सब में कैसा हो रहा है, वो उस टाइम पे हमारी थोड़ा सा ना लक पे भी चीज़ डिपेंड करती है कि जब हम एग्जाम दे रहे हो तो वो चीज़ हमें हमारे दिमाग में हिट कर जाए कि इसको हम ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट्स लक, वो लक पे डिपेंड कर रहा है, तो उसका हम कुछ कर भी नहीं सकते। एंड इट्स नॉट कि मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा तो मेरा सारा मतलब सिलेबस वगैरह कंप्लीट हो जाएगा, नो इट्स नॉट। अभी मुझे आईटीएफ ढंग से करना है और एक मुझे डिफरेंशिएबिलिटी मैंने छोड़ी थी। हाँ अभी मुझे याद है मैंने डिफरेंशिएबिलिटी वाला पार्ट छोड़ दिया था, मैंने सिर्फ कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशिएशन की थी, डिफरेंशिएबिलिटी मैंने छोड़ा हुआ था। सो आई ऑल्सो हैव टू डू दैट। और मुझे आईटीएफ भी करना है, आईटीएफ मैंने ढंग से नहीं किया था, लाइक बस मैंने ऊपर से देख के छोड़ दिया था, तो मुझे अभी वो भी करना है, ये भी करना है, इंटीग्रेशन भी करना है, रिलेशन एंड फंक्शन भी करना है, एंड सारी रिवीजन भी करनी है, क्योंकि मैं फॉर्मूलेस वगैरह मैंने कोई भी याद नहीं किए, वो मैंने लास्ट के दिन के लिए छोड़े थे। बेसिकली मुझे सारा सिलेबस ही करना है। आई नो मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, बट हाँ इंटीग्रेशन में मुझे ये फार्मूलाज अच्छे से याद करने हैं और भी बहुत फार्मूले वो भी करने हैं। हाँ तो करना ही है ये सब कुछ। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। इट्स द लास्ट वीडियो बिफोर आवर मैथ्स का बोर्ड एग्जाम ऑफ कोर्स, तो आई विल जस्ट से टेंशन मत लेना, ऑल्दो मैं खुद ले रही हूँ टेंशन, बट फिर भी आई एम सेइंग दैट टू यू कि मत लेना टेंशन। अगर पेपर डिफिकल्ट आएगा तो सबके लिए डिफिकल्ट आएगा, और अगर पेपर डिफिकल्ट आएगा तो सीबीएसई लीनियंट चेकिंग फॉर श्योर करेगी। अपने आप को ऐसा ही हौसला दो, अगर तुम्हारे जितना सिलेबस पड़ा है कोई बात नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, जितना तुम कर सकते हो अपना करो, बस कर लो, बस जितना तुमसे हो रहा है, बाकी अभी भगवान भरोसे छोड़ो, और दैट्स इट। जितना तुम कर सकते थे तुमने किया, यू गेव योर बेस्ट, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। रिजल्ट क्या आएगा दैट डोंट मैटर, दैट डजंट मैटर। तो एनीवेज हाँ तो मैं भी अपने आप को यही हौसला दे रही हूँ, एंड प्लीज़ मोटिवेट मी इन कमेंट सेक्शन की, कोई बात नहीं हो जाएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, मचाते रहो।